कोई टोपी जीतने के लिए अपने बल्ले को दे रहा है धार, तो कोई ट्रॉफी तक पहुंचने के लिए नजर आ रहा है बहुत बेकरार। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। दो अलग अलग चैलेंजेस हैं रोहित शर्मा और विराट कोहली के सामने। रोहित शर्मा के सामने बड़ा चैलेंज ये है कि वो ऑरेंज कैप तक कैसे पहुंचे, क्योंकि अभी तक आईपीएल के इतिहास में सिर्फ 3 खिलाड़ी हैं जो ऑरेंज कैप तक पहुंचे हैं भारतीय खिलाड़ियों की अगर बात करें, और उनमें से एक विराट कोहली हैं। वहीं अगर ट्रॉफी तक पहुंचने की बात करें तो ट्रॉफी तक पहुंचने का कारनामा रोहित शर्मा तो कई बार दिखा चुके हैं, लेकिन विराट कोहली एक बार भी ये कारनामा नहीं दिखा पाए। इन दोनों खिलाड़ियों के सामने जो चैलेंज है उसके लिए वो किस तरह की तैयारी कर रहे हैं ये आपको बताएंगे। साथ ही उन विदेशी खिलाड़ियों के बारे में भी बात करेंगे जो इंडियन प्रीमियर लीग में धमाल और कमाल करते नजर आए, और इस बार क्या दुबई में विदेशी खिलाड़ी चमकेंगे या देसी बल्लेबाज धावा बोलते नजर आएंगे। इन सभी मुद्दों पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान होंगे, राजकुमार शर्मा जी और रितेंद्र सोढी हमारे साथ जुड़ेंगे जो आईपीएल के जायके से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ है। यानी अगर आप टोपी तक पहुंच जाते हैं तो ट्रॉफी तक हाथ जो है अपने आप आपके पहुंचते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अगर आप एक टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा रन बनाते हैं तो फिर जाहिर सी बात है आपकी टीम उस टूर्नामेंट में अच्छा कर रही होगी या अच्छा करने की तरफ आगे बढ़ रही होगी। आज इसी मुद्दे से चर्चा की शुरुआत करते हैं। राजकुमार जी, पहला सवाल तो यही कि इंडियन प्रीमियर लीग वैसे तो हिंदुस्तानी लीग है, लेकिन यहाँ पर हिंदुस्तान के बल्लेबाजों की अगर हम बात करें तो सचिन, रॉबिन उथप्पा और विराट के अलावा कोई अभी तक ऑरेंज कैप जीता नहीं है। क्या रीज़न आप देखते हैं इसके पीछे, और अब क्या इस बार रोहित और विराट में से कोई आपको लग रहा है कि ऑरेंज कैप तक पहुंचेगा? बिल्कुल राजीव, मैं बहुत सरप्राइज्ड हूँ ये जानकर कि सिर्फ 3 बार ही इंडियन प्लेयर्स ने ऑरेंज कैप जीती है, और वो भी इंडियन विकेट्स पे। अगर फॉरेन के बैट्समैन ज़्यादा रन बनाते हैं तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है भारतीय बल्लेबाजों के मैं कहूँगा प्रदर्शन पर। और जहाँ तक बात है विराट की और रोहित की, तो दोनों ही कैपेबल हैं, और इस फॉर्मेट के मैं मानता हूँ कि शायद वर्ल्ड के नंबर 1 और नंबर 2 बल्लेबाज हैं। तो ज़रूरत है कि ये थोड़ा कंसिस्टेंट रहें और अपनी टीमों के लिए इतने रन बनाएं, और बिल्कुल कैपेबल हैं दोनों प्लेयर, और दोनों ही बहुत शानदार खिलाड़ी हैं। और मैं आशा करता हूं कि ये ऑरेंज कैप और जो वो भारत के ही कोई बल्लेबाज जीते, और ये दोनों उसमें फ्रंट रनर हैं। बिल्कुल। और रितेंद्र, खासतौर से रोहित शर्मा के लिए बहुत चैलेंजिंग नज़र आ रहा है। आईपीएल उन्होंने 4 बार जीता है मुंबई इंडियंस के लिए, लेकिन जहां बात आती है रन बनाने की आईपीएल में अप टू द मार्क आपको नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि एक बार भी ऑरेंज कैप रोहित शर्मा नहीं जीत पाए हैं। जी हाँ राजीव, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि जो लड़का ऑरेंज कैप अपनी टीम के लिए जीतता है अब वो टीम का ऑटोमेटिकली दबदबा ज्यादा रहेगा। विराट कोहली ने जब 900 रन बनाए, उनकी टीम फाइनल खेली, तो ये दर्शाता है कि आपको रन बनाना बतौर दिग्गज अपनी टीम में बहुत जरूरी है। और मुझे ऐसा लगता है भारतीय टीम में अगर हम बात करते हैं, भारतीय खिलाड़ियों की बात करते हैं राजीव, बहुत जरूरी है ऑरेंज कैप के लिए कि आप पहले 1, 2, 3 पे खेलें, क्योंकि 20 ओवर का गेम है, ज्यादा समय आपको मिलता नहीं है। इसीलिए जो ऑरेंज कैप गेटर्स हैं वो ज्यादा 1, 2, 3 पे हैं। बिल्कुल। और इसी वजह से अगर हम जो 3 भारतीय हम देख रहे हैं रितेंद्र, उसमें सचिन है जो पारी की शुरुआत करते थे, रॉबिन उथप्पा भी पारी की शुरुआत करते हैं, और विराट ने जब 2016 में बनाए 900 से ज़्यादा रन तब उन्होंने भी पारी की शुरुआत की थी। अब इसलिए क्या आपको लग रहा है, अगर पिछला फॉर्म हम देखें तो रोहित के रितेंद्र चांसेस इसलिए भी बढ़ जाते हैं कि पिछले साल जब कोरोना की वजह से क्रिकेट बंद हुई और अब 5 महीने के बाद वापस आए हैं, एक तो बड़े लंबे छक्के वो प्रैक्टिस में मार रहे हैं, बहुत अच्छे टच में नजर आ रहे हैं, और हमेशा कहते हैं कि जो बड़े खिलाड़ी होते हैं अपने फॉर्म को कैरी भी करते हैं। ब्राइट चांसेस हैं इस बार ऑरेंज कैप तक पहुंचने के रोहित के। ट्रॉफी तक तो अपने आप पहुंचेंगे अगर आप टोपी तक पहुंच जाते हैं तो। बिल्कुल अजीब, आपने खुद ब खुद ही कह दिया है। अगर आप टोपी तक पहुंचना चाहते हैं तो जी हाँ, आपको रन्स तो बनाने होंगे, और ये टोपी जो चैंपियन कैप है ये रोहित शर्मा पे तभी होगी अगर वो फॉर्म को पकड़ेंगे। तो अब ये उनका फॉर्म पकड़ना बहुत अहम है राजीव, क्योंकि यहाँ पे हमें नहीं भूलना चाहिए प्रैक्टिस ज्यादा प्लेयर से नहीं की है। जो दिग्गज है उनको एक्सपीरियंस ज्यादा है, मेंटली स्ट्रांग ज्यादा होते हैं, तो इन पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी ज्यादा होंगी। बिल्कुल। और राजकुमार जी, अगर हम विराट की बात करें, विराट भी ये चाह रहे होंगे कि इस बार वो 2016 के प्रदर्शन को दोहराएं, क्योंकि प्रेशर है उनके ऊपर, बहुत अच्छा सीजन नहीं गया अब तक, ये उनको प्रोत्साहित कर रहा होगा। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर की जिम्मेदारी बड़ी है विराट पे, और आपने ही इंडिया न्यूज़ पर खुलासा किया था कि वो पारी की शुरुआत करेंगे। क्या ये माना जाए कि इस बार रेस जो है रोहित और विराट के बीच ही होगी
ये जो अब हम ऑरेंज कैप की बात कर रहे हैं? राजीव, मैं चाहूंगा कि ये रेस इन दोनों के बीच में ही रहे, क्योंकि कोई भारतीय खिलाड़ी ही ऑरेंज कैप जीते। ये मैं चाहूंगा कि ये ऐसा ना हो कि वार्नर या स्मिथ या और कोई ऑस्ट्रेलियन प्लेयर इसको जीते, क्योंकि ये दोनों प्लेयर बहुत शानदार प्लेयर हैं और एक हेल्दी कंपटीशन भी हो तो बहुत अच्छा है। और अगर इन दोनों में से कोई भी ऑरेंज कैप जीतता है, जैसे कि आपने कहा कि अगर ट्रॉफी जीतोगे तो आप ट्रॉफी के भी करीब जाओगे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है दोनों टीमें अपने इन प्लेयर्स पे। विराट कोहली पर आरसीबी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है और वहीं मुंबई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल रोहित का भी है। तो कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी है जो दोनों को लेनी चाहिए और एक अच्छा हेल्दी कंपटीशन हो तो ये सभी इंडियन फैंस के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल। और जिस तरह से रितेंद्र ने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया था कि अगर आप T20 फॉर्मेट में 1, 2, 3 नंबर पे बल्लेबाजी करते हैं तो आपके पास चांसेस बहुत बन जाते हैं कि आप T20 में कई अच्छे रिकॉर्ड अपने नाम करें। आइए, देसी पिचों पर विदेशी बल्लेबाजों का चमकना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि धीरे धीरे ही सही वो सब कॉन्टिनेंट की पिचेस को समझने लगे हैं और यहाँ पर किस टेक्निक के साथ बल्लेबाजी करना चाहिए। शायद आईपीएल ने उनको ये भी सिखा दिया है, क्योंकि 12 सीजन में अगर 9 सीजन विदेशी बल्लेबाज चमक रहे हैं, ऑरेंज कैप जीत रहे हैं, तो फिर आप इस कहानी को समझ सकते हैं। इस कहानी को और थोड़ा अच्छे से समझने के लिए अपने एक्सपर्ट्स के पास चलते हैं। राजकुमार जी, डेविड वार्नर 3 बार, अगर क्रिस गेल 2 बार और इसके अलावा मैथ्यू एडन, माइकल हसी, ये सब, केन विलियमसन 9 बार विदेशी बल्लेबाजों का बोलबाला देखने को मिला है। ये क्या कुछ कहानी कहता है, ये आपसे समझना चाहेंगे? देखिए राजीव, एक तो बहुत अच्छी विकेट्स होती हैं आईपीएल में। जब भी भारत में आईपीएल हुआ है बहुत शानदार बैटिंग विकेट्स होती थी, लेकिन वो तो भारतीय बल्लेबाजों के लिए भी होती थी। आप कहेंगे कि भारतीय बल्लेबाजों ने क्यों नहीं जीता, लेकिन हाँ, ये एक आश्चर्यजनक बात है कि फॉरेन प्लेयर्स ने बहुत अच्छे से अडेप्ट किया है इंडियन कंडीशंस को। और जहाँ तक बात करें वार्नर की या गेल की, तो दोनों लेफ्ट हैंडर्स हैं और थोड़ा सा एडवांटेज लेफ्ट हैंडर्स को रहता है कि जो बॉलर्स हैं वो बहुत ज़्यादा बॉलिंग प्रैक्टिस टाइम में लेफ्ट हैंडर्स को नहीं करते हैं, और जब लेफ्ट हैंडर्स आते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानी ज़रूर होती है लेफ्ट हैंडर बैट्समैनों को बॉल डालने में। और उसी का नतीजा है कि लेफ्ट हैंडर्स ने डोमिनेट किया है। और अब मैं चाहूँगा कि भारतीय बल्लेबाज भी उन लोगों से सीखें और डोमिनेट करने लगें और ऑरेंज कैप हमेशा भारतीय बल्लेबाज जीते, ये मैं ऐसा ही चाहूँगा। जी बिल्कुल। और रितेंद्र, जो लेफ्ट हैंडर्स की हम बात कर रहे थे, जो अभी तक 9 विदेशी बल्लेबाजों ने जीता खिताब, उनमें से अगर आप देखें, डेविड वार्नर लेफ्ट हैंडर, मैथ्यू हेडन लेफ्ट हैंडर, माइकल हसी लेफ्ट हैंडर, क्रिस गेल लेफ्ट हैंडर, शॉन मार्श जो पहली बार आईपीएल टूर्नामेंट हुआ था तब वो सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज थे। 5 बल्लेबाज लेफ्ट हैंडर हैं, जो ये दर्शाता है कि कितना डोमिनेंस होता है लेफ्ट हैंडर्स का T20 फॉर्मेट में। जी हाँ राजीव, इसमें हमें यह भी मानना होगा, जो हम नाम ले रहे हैं यहाँ पे 90% बैट्समैन ये नंबर 1 या नंबर 2, नंबर 3 पे खेलते हैं, इनके पास मौका ज्यादा है। लेकिन आपने सही विषय उठाया है, इंडियन प्लेयर्स जो इंडियन विकेट से ज्यादा अडेप्ट हैं उनको जरूर ऑरेंज कैप लेनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे विराट कोहली ऑरेंज कैप ले ना ले, उसके पास पहुंच जाए वो खुश होंगे, लेकिन उनके आसपास के जो बल्लेबाज हैं राजीव, उनका रन्स बनाना बहुत जरूरी है। तो आई थिंक इस मोमेंट पे ऑरेंज कैप प्रेरोगेटिव विराट का नहीं होगा, लेकिन उनके आसपास के जो प्लेयर्स हैं दे हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आरसीबी आज इस दुबई में अच्छा करना चाहती है। और अगर हमारी ये रिपोर्ट राजकुमार जी देख रहे होंगे आईपीएल की टीमें, तो उनमें सबसे ज्यादा खुश तो सनराइजर्स हैदराबाद होगी। डेविड वार्नर उनके पास है और केन विलियमसन उनके पास है, यानी कि 4 ऑरेंज कैप तो अकेले सनराइजर्स हैदराबाद के पास है। बिल्कुल राजीव, ये बहुत सरप्राइज वाली बात है। और इंडियन विकेट्स पे जहाँ पर कि माना जाता था कि ऑस्ट्रेलियन या इंग्लिश प्लेयर बहुत अच्छा नहीं खेलते हैं स्पिन गेंदबाजी को, लेकिन उसमें 12 में से 9 ऑरेंज कैप फॉरेन प्लेयर्स का जीतना वाकई में एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। और ये सबक लेना चाहिए, मैं कहूँगा, भारतीय बल्लेबाजों को, और चैलेंज करना चाहिए उन्हें अपने काउंटर पार्ट्स को कि नहीं, ये ऑरेंज कैप भारतीय बल्लेबाज ही जीतें। और मैं इस बार आशा करता हूँ कि अगर उन्हें ये रिकॉर्ड्स पता होंगे तो ज़रूर कोशिश भारतीय बल्लेबाजों की ये रहेगी कि ऑरेंज कैप भारत में ही रहे। बिल्कुल राजकुमार जी, हम सब भी उम्मीद कर रहे हैं कि जब देसी पिचेस पे विदेशी बल्लेबाज चल सकते हैं तो इस बार विदेशी पिच है, क्योंकि दुबई, शारजा और अबू धाबी में मैचेस खेले जाएंगे। और हम सब भी उम्मीद कर रहे हैं कि विदेशी पिच पे कोई भारतीय खिलाड़ी अगर ऑरेंज कैप जीते तो शायद बेहतर होगा। इस बार क्या कोई भारतीय बल्लेबाज ऑरेंज कैप तक पहुंचेगा,
ये अपने आप में बड़ा सवाल है। क्या रोहित शर्मा, विराट कोहली में से कोई एक इस ऑरेंज कैप को जीतने में कामयाब रहेगा और कौन ट्रॉफी तक पहुंचेगा? ऐसे तमाम सवाल है जिनके जवाब हम अपने क्रिकेट एक्सपर्ट्स रितेंद्र सोढी और राजकुमार जी से जानने की कोशिश कर रहे हैं। रितेंद्र, अगर एक विदेशी बल्लेबाज और एक देसी बल्लेबाज चुनना हो जो ऑरेंज कैप तक पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, पिछले कुछ महीनों का अगर लॉकडाउन के पहले की अगर हम बात कर ले थोड़ा, या अभी जो थोड़ी बहुत क्रिकेट हुई है वो मद्देनजर रखते हुए, कौन सा बल्लेबाज जहन में आता है आपके? रजी, सबसे पहले तो आसान नहीं होगा क्योंकि प्रैक्टिस इन प्लेयर्स ने नहीं की है। अब एकदम आईपीएल आ गया है, प्रीमियर इवेंट है, बॉलर्स अपना जौहर दिखाएंगे। लेकिन अगर आप फॉरेन प्लेयर की बात करते हैं तो डेविड वार्नर, मुझे लगता है उनका बहुत अच्छा चांस है ऑरेंज कैप जीतने का। और अगर आप डोमेस्टिक प्लेयर की बात करते हैं तो हमारा देसी लड़का, पंजाब का लड़का मनदीप सिंह बहुत मेहनत करके गया है, लेकिन उनको 1, 2, 3 नंबर पर खेलना होगा क्योंकि ऑरेंज कैप के लिए आपको समय चाहिए, आपको बॉल ज्यादा चाहिए पूरे टूर्नामेंट में खेलने के लिए। राजकुमार जी, एक चौंकाने वाला नाम ले लिया है रितेंद्र ने, कोई आपके पास भी है चौंकाने वाला नाम? चौंकाने वाला नाम नहीं राजीव, मैं तो चाहूँगा अगर कोई फॉरेन प्लेयर जीतता है ये ऑरेंज कैप तो वो एबी डिविलियर्स हों। और भारतीय तो आप सभी जानते हैं कि मैं किसको चाहूँगा कि किसको मिले ऑरेंज कैप। तो कहीं ना कहीं अगर इन दोनों खिलाड़ियों में से किसी को मिलती है तो आरसीबी ज़रूर चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचेगी या फाइनल जीतेगी। और मुझे आशा भी है कि इन दोनों प्लेयर में से कोई ना कोई तो क्या ऑरेंज कैप राजकुमार जी इस नाम से आप सहमत हैं कि अगर आप टोपी तक पहुंचे तो ट्रॉफी तक पहुंचने के चांसेस बढ़ जाएंगे? बहुत वैलिड आप लोगों ने ये टॉपिक लिया है। बिल्कुल जायज़ बात है ये राजीव की, अगर आपने ऑरेंज कैप जीतता है कोई भी प्लेयर तो नेचुरली उसकी टीम ट्रॉफी के फाइनल तक या ट्रॉफी जीतने तक पहुंचती है। ये बिल्कुल एक जायज़ वो है जो आपने एज ए क्रिकेटर ये टॉपिक उठाया है। रितेंद्र, टाइम कम है, आप अपने जो तमाम जवाब है उनको आप आगे के लिए बचा के रखें क्योंकि आईपीएल के भी बहुत सारे शोज हमें आपको करने हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रितेंद्र आपका, और राजकुमार जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।